प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, या इसी को हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग। इसको हम कहते हैं संक्रियाएं या इसी को हम कहते हैं ऑपरेशंस। तो हमको क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। इसी का मतलब हमको पढ़ना है परिमेय संख्या पर संक्रिया और परिमेय संख्या पर संक्रिया, और फिर दोनों पर पढ़ना है संक्रियाएं। यही इसमें अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अब परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं से मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हम दो परिमेय संख्याओं को लेते हैं। अब पहले एक बात आप क्लियर कर लो कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। तो इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय होती है, क्योंकि इन सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है मैंने आपको बताया। प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सभी की सभी परिमेय होती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे आप ये बात। दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ लेते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, जैसे मैंने लिया 2 + 3। ये दोनों परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। और ये जो 5 मिला है, ये क्या है? ये है परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक बात आपने क्लियर कर ली, क्या? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम घटाते हैं। हमने मान लीजिए ली संख्या 5, एक परिमेय संख्या ले ली, और दूसरी परिमेय संख्या हमने ले ली 3। घटा देते हैं। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिल रहा है, और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं तो भी क्या मिलती है? एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम गुणा की बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ले ली 4 और दूसरी परिमेय संख्या ले ली 5, दोनों का गुणा कर लिया। तो यहाँ पर देखो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो भी क्या मिल रही है? परिमेय संख्या। बहुत ध्यान से समझेंगे ये बात, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। परिमेय संख्या 0 भी एक परिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हमने कहा था हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखना है, जब यहाँ भाग की बात करते हैं तो भाग में मतलब बटे की बात करते हैं, तो बटे में आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 को छोड़कर भाग देना है। हाँ, ऊपर 0 आप ले सकते हैं, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, और नीचे 0 नहीं लेना। हालांकि 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो हर होगा, जो बटे होगा, बटे में आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि जिस संख्या के बटे में 0 होता है, चाहे अंश में कुछ भी हो, मान लीजिए 2 ले लिया, तो ये हो जाती अनंत। इस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ध्यान रखना है इस बात को। ऊपर आप कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया 6, लेकिन नीचे ऊपर 0 भी ले सकते हो। ऊपर आप 0 भी ले सकते हो, मैंने 6 ले लिया, लेकिन हर में आपको 0 नहीं लेना है, 0 छोड़कर भाग देना है। ऊपर 0 चलेगा, मैं बार बार अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर 0 चलेगा, लेकिन बटे में 0 नहीं चाहिए। तो मैंने ले लिया मान लीजिए यहाँ पे 7,
तो 6/7 है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। बस कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि दो परिमेय संख्याओं का जब हम भाग करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का जब हम भाग करते हैं तो हर में यानी बटे में 0 नहीं होना चाहिए, या सीधे शब्दों में कहूँ भाग करते समय शून्य का भाग नहीं देना है। मतलब बटे में शून्यतर संख्या होनी चाहिए। शून्यतर का मतलब होता है नॉन ज़ीरो। तो क्लियर हो गई ये बात। दो परिमेय संख्याओं को चाहे हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही हमको प्राप्त होती है। यही बात मैंने आपको यहाँ बताया है कि परिमेय संख्याओं पर संक्रिया का मतलब क्या है। दो परिमेय संख्याओं को चाहे हम जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें या शून्य छोड़कर भाग दें। यहाँ बहुत ध्यान से इस बात को समझना, फोकस करना, शून्य छोड़कर भाग देना है। तो दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या शून्य छोड़कर भाग देते हैं तब हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये बात क्लियर हो गई आपको बहुत अच्छे से। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, भाग करते समय दो परिमेय संख्याओं का भाग करते समय हर में बटे में क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। जिस संख्या के बटे में शून्य होता है उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो क्लियर हो गई ये संक्रिया आपको। ये काय के लिए संक्रिया बताई, परिमेय संख्या के लिए बताई। अब हम देखेंगे संक्रिया अपरिमेय संख्या के लिए। पहले हमने परिमेय के लिए पढ़ लिया, अभी हम अपरिमेय के लिए पढ़ेंगे। तो देखो अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया यानी ऑपरेशंस देखना है। इरेशनल नंबर्स पर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते जाते, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको ध्यान देना। दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है ये तो आपको पहले से पता है। जैसे वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 5, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें तो मान लीजिए एक हमने ली अपरिमेय संख्या वर्गमूल में 2 और दूसरी अपरिमेय संख्या ली वर्गमूल में 3, दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 3। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमको मिली है ये अपरिमेय संख्या। ध्यान देना इस बात पे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। या फिर दो अपरिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 3। दो अपरिमेय संख्याओं को हम घटाते हैं, घटाने पर भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तीसरी बात है गुणा करने की। अब मान लीजिए हमने एक अपरिमेय संख्या ले ली वर्गमूल में 2, दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली वर्गमूल में 3, दोनों का गुणा किया। जब हम गुणा करते हैं तो ये होता है वर्गमूल में 2 गुणित 3। जब वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दोनों को हम वर्गमूल के अंदर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 6। और वर्गमूल में 6 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझेंगे। अगर हम अपरिमेय संख्याओं का भाग करते हैं, जैसे मैंने लिखा वर्गमूल में 2 भागित वर्गमूल में 3, तो ये मिलेगा वर्गमूल में 2/3। इसका मतलब ये भी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, आपने ये देखा कि हमारे पास दो अपरिमेय संख्या थी, दो अपरिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा। मैंने वापस से वही उदाहरण लिए, मतलब हर बार मैंने एक जैसे उदाहरण लिए, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। तो दो अपरिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा, घटाया, गुणा किया और भाग किया, तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो अधिकतर कंडीशंस में तो दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं तब हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता।
ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा होता है। क्या? दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तब हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर मैं और एग्जाम्पल्स लूँ, अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात आप समझना, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, मैंने अगर लिखा 2 माइनस वर्गमूल में 3, तो ये 2 है परिमेय संख्या और वर्गमूल में 3 है अपरिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या, और यह है अपरिमेय संख्या। इनका जो अंतर होता है वो अपरिमेय होता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम घटाते हैं तो हमको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो बहुत ध्यान से आप समझना इस बात को कि 2 माइनस वर्गमूल में 3 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें दूसरी अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, वर्गमूल में 3 ले लिया मान लीजिए, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये कोष्टक एक अपरिमेय संख्या है। अब दोनों को हम हल करते हैं तो ये होगा 2 माइनस वर्गमूल में 3, ये कोष्टक हल किया, और प्लस वर्गमूल में 3, वर्गमूल में 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो क्या मिलेगा? 2। तो ये क्या मिल गई हमको? परिमेय संख्या। तो क्या सीखा आपने यहाँ से? आपने यहाँ से ये सीखा कि हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा है तो परिमेय संख्या मिल गई। उसके बाद हम दो अपरिमेय संख्या और लेते हैं, जैसे मान लीजिए वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 3, इनको घटाते हैं तो घटाने पर क्या मिलेगा? वर्गमूल में 3 में से वर्गमूल में 3 गया तो 0 मिलेगा, और 0 1 क्या है? 0 1 परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें, जैसे वर्गमूल में 3 गुणित वर्गमूल में 3, मैं एक जैसे उदाहरण ही ले रहा हूँ, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। आप वर्गमूल में 5 वर्गमूल में 5 भी आप ले सकते हैं। तो इसको कैसा लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे वर्गमूल में 3 गुणा 3, और जब वर्गमूल के अंदर जोड़ी होती है तो उसमें से एक अंक बाहर निकलता है। तो सीधे शब्दों में आपसे आप एक बात और सीखेंगे यहाँ पर, क्या? जब समान वर्गमूल की संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या आती है। और 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। बहुत ध्यान से समझना, 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं वर्गमूल में 3 में वर्गमूल में 3 का भाग देता हूँ तब वर्गमूल में 3 से वर्गमूल में 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 1, और 1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ से आप क्या बात सीखे? बहुत ध्यान से समझना। आपने यहाँ से ये सीखा कि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, और दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। मतलब हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो यहाँ हमने लिखा है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा या भाग करें तब हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती, बल्कि कभी कभी परिमेय संख्या भी प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से आप ये बात समझ गए होंगे। क्या? जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तब हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होती, बल्कि कभी कभी परिमेय संख्या भी प्राप्त होती है। यहाँ ये दिमाग में मत रखना कि ये कैसे आया, ये परेशान मत होना, आगे और ये बात आने वाली है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप क्या ध्यान रखना, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, दोनों का अंतर है, दोनों को घटाया है। तो हमेशा ध्यान रखना, परिमेय और अपरिमेय को जब घटाते हैं या अपरिमेय में से परिमेय को घटाते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ा है तो परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? अभी आपने सीखा परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया अलग अलग सीखी। अभी हम दोनों पर एक साथ संक्रियाओं को सीखते हैं। बहुत ध्यान से आप टॉपिक को समझते जाएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। अब देखो यहाँ क्या बोला है, एक परिमेय संख्या, यह है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, मैंने यहाँ पे इसके पहले आपको बताया अंतर,
वो भी बात आएगी। अब योग की बात कर रहे हैं तो कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। ये शब्द पहले भी हो सकता है, ये बाद में भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि पहले परिमेय लेना, अपरिमेय भी आप ले सकते हो। तो एक परिमेय संख्या ले ली, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले ली, और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं जैसे वर्गमूल में 2। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब हम योग करते हैं तो जो हमको मिलती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 2, और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए मैंने लिया वर्गमूल में 5। दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाना। तो जब हम घटाते हैं तो उस स्थिति में जो संख्या मिलती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। आप इसको पहले भी ले सकते हो, इसको बाद में भी ले सकते हो। अगर हमने एक अपरिमेय संख्या ली, जैसे लिया वर्गमूल में 3, और एक परिमेय संख्या ले ली मान लीजिए 5, इनका जो अंतर होता है यानी जो घटाना है वो होता है अपरिमेय। आगे पीछे आप ले सकते हो, परिमेय को पहले अपरिमेय को बाद में, या अपरिमेय को पहले परिमेय को बाद में आप ले सकते हो। वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते थे। आप यहाँ पहले परिमेय को ले सकते, अपरिमेय को ले सकते थे, जैसे वर्गमूल में 3 लिया, फिर परिमेय को ले सकते थे जैसे 7 लिया। तो इनका योग भी क्या होता है? अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या। बहुत ध्यान से आप इन बातों को समझेंगे। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था 2 माइनस वर्गमूल में 3, तो 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और इनका जो अंतर है ये अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इसको हमने अपरिमेय कहा था। ये भी अपरिमेय, और अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ा तो हमको परिमेय प्राप्त हुई थी। उसके बाद ये तो 2 बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। क्या? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का हम योग करते हैं तो हमको अपरिमेय प्राप्त होती है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को जब घटाते हैं तो भी हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब तीसरी कंडीशन हम लेके चलते हैं, वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर। शून्यतर का मतलब होता है जो जीरो ना हो, या जिसको कहते हैं नॉन जीरो। शून्यतर का मतलब होता है जो जीरो ना हो, या जिसको हम कहते हैं नॉन जीरो। तो यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या के साथ जो परिमेय संख्या हम लेंगे ये परिमेय संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जीरो होगी तो क्या होगा वो भी बात मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ। तो अभी तो हाल फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर मतलब जो शून्य ना हो ऐसी परिमेय संख्या का गुणा करने पर अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होती है। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। हम अपरिमेय को पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। तो मैंने एक अपरिमेय संख्या ले ली, मान लीजिए वर्गमूल में 7, और इसके साथ शून्यतर परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 2। 2 एक परिमेय संख्या है, शून्यतर है, शून्य नहीं है। शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो। जब इन दोनों का गुणा करते हैं तब हमको क्या मिलेगा? वर्गमूल में 7 2 मिलेगा, या परिमेय को पहले लिख लेते हैं, अपरिमेय को बाद में लिख लेते हैं, मतलब 2 वर्गमूल में 7। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे जो मिल रही है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो इसको बहुत ध्यान से आपने समझ लिया। हम परिमेय को पहले और अपरिमेय को बाद में भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने वर्गमूल में 5 लिया जो एक अपरिमेय संख्या है, और हमारी शर्त है शून्यतर परिमेय संख्या होनी चाहिए। और अगर आपने 0 लिया, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है, और इनका जब आपने गुणा किया तो गुणा करने के बाद आपको 0 मिलेगा जो एक परिमेय संख्या होती है। इसीलिए यहाँ पर शब्द आया है शून्यतर। इसका मतलब ये है कि जब आप अपरिमेय संख्या लेते हैं और अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़कर नॉन जीरो परिमेय संख्या लेते हैं, तब
दोनों का जब गुणा करते हैं तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर आप शून्य लेते हैं परिमेय संख्या तब आपको शून्य मिलेगा, क्योंकि शून्य का गुणा आप किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो आपको शून्य अर्थात 0 ही प्राप्त होता है, तो जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ अगर शून्यतर परिमेय संख्या है और उसका जब गुणा करते हैं तो अपरिमेय हमको प्राप्त होती है। ये भी बात बहुत अच्छे से क्लियर करना। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर परिमेय संख्या का भाग करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। एक हमने कोई एग्जाम्पल लेते, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं जैसे वर्गमूल में 2 और इसके साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या का भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का भाग दिया, तो ये है अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या। हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, या फिर हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 2 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं और यहाँ पर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दो, बस अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, बस परिमेय संख्या का जब आप भाग देंगे तो वह 0 नहीं होनी चाहिए, शून्यतर परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जब हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। बस कंडीशन क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो परिमेय संख्या आ रही है ये शून्यतर होनी चाहिए, अर्थात 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या करें, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं तो भी हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से ये बात आप समझेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर भी होगा। ये चौथी कंडीशन थी, फिर से हम इन कंडीशंस को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्या है, अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जब हम एक अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर मतलब जो 0 ना हो ऐसी परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे तो वो परिमेय हो जाएगी, तो हमारा ये काम का नहीं है। चौथी कंडीशन हमने क्या पढ़ी, अगर हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और अपरिमेय संख्या के साथ शून्यतर परिमेय संख्या का भाग करते हैं, मतलब बटे में जो परिमेय संख्या वो शून्य नहीं होनी चाहिए, या फिर परिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं, अंश में 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या अगर लेते हैं यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी शून्यतर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आपको ये बता दूं, परिमेय और अपरिमेय के कॉम्बिनेशन में जो परिमेय है वो गुणा में और भाग में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन थी। 5वीं कंडीशन क्या है, ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हो। ये अपरिमेय संख्याओं पर जो संक्रिया पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया में अगर हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमको परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। वही बात यहाँ पर लिखी है वापस, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा या भाग करें तब हमें परिमेय या अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से ये बेसिक था, इसको बहुत ध्यान से आपको क्लियर करना है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान है अगर आपने इन बातों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब थोड़ा सा जो बातें सीखे ना वो यहाँ अप्लाई करना है। 2 क्या है, परिमेय, वर्गमूल में 5 क्या है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। दूसरा है 3 प्लस वर्गमूल में 3 23 माइनस वर्गमूल में 23। तो ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसको थोड़ा पहले हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस वर्गमूल में 23, कोष्टक को खोल दिया, और माइनस वर्गमूल में 23 है,
तो वर्गमूल में 23 से वर्गमूल में 23 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। और 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। और 3 कब आया? 3 तब आया जब हमने इसको हल किया। तो 3 एक परिमेय संख्या है, मतलब 3 प्लस वर्गमूल में 23 माइनस वर्गमूल में 23, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। दिखने से अपरिमेय लग रही होगी, लेकिन जब हल किया तो ये परिमेय संख्या है। तीसरा है 2 वर्गमूल में 7 बटे 7 वर्गमूल में 7। तो यहाँ इसको पहले हल कर लेते हैं। 2 वर्गमूल में 7 बटे 7 वर्गमूल में 7। तो देखो वर्गमूल में 7 अंश में भी है, हर में भी है। वर्गमूल में 7 से वर्गमूल में 7 कैंसिल होगा, तो बचेगा बटे 7। और 2 बटे 7 मतलब अंश में 2 है, हर में 7 है, पी और क्यू पूर्णांक है, और ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो 2 बटे 7 परिमेय संख्या है, इसका मतलब 2 वर्गमूल में 7 बटे 7 वर्गमूल में 7 क्या है? परिमेय संख्या है। चौथा दिया है हमको 1 बटे वर्गमूल में 2। तो देखो ऊपर है परिमेय संख्या और नीचे है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब भाग करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता ना। यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और हमने ये पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और एक लास्ट और है 2 पाई। 2 एक परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा है। जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो क्या मिलती है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और साथ ही साथ परिमेय अपरिमेय अर्थात वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। इसके बाद अगला बेसिक और अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।